रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपना पिछला सबक अच्छी तरह से याद किया होगा। अपनी नाजरा की किताब कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ खोलिए और सफ़ा नंबर 10 और 11 देखिए। बच्चों, हमने अपने पिछले सबक में क्या पढ़ा था? हमने 6 हल्की हुरूफ के बारे में पढ़ा था कि वो कौन से हुरूफ हैं जो हलक से अदा होते हैं। वो 6 हुरूफ हैं जो हलक से अदा होते हैं। और बच्चों, कुछ आदा कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि हुरूफ तहज्जी में कुल कितने हुरूफ होते हैं? 29 यानी 29 हुरूफ होते हैं। और इनमें आवाज़ वाले कौन से हुरूफ होते हैं? 28 हुरूफ होते हैं। और किसकी आवाज़ नहीं होती? अलिफ की आवाज़ नहीं होती, क्योंकि इसे स्ट्रेचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी खींचने के लिए। तो बच्चों, जिनमें से हमारे पास आखिरी हुरूफ रह गए थे 6 हुरूफ जो कि हल्की हुरूफ हैं। और उससे पहले हमने मा, बा, वा, फा, सा, ज़, ज़ो, ता, दा, तो, ज़, स, सो, ला, ना, रो, ज, श, य, दो, क, क़, हमज़ा और हा, यानी कि अ और हा हम ये बच्चों पढ़ चुके हैं। आज हम आ, आइन, आ और हा पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये हर्फ देखिए, इसका क्या नाम है? इसका नाम आइन है। इसका क्या नाम है? मेरे साथ पढ़िए, आइन, आइन, आइन। और इसकी आवाज़ क्या है? आ, आ, आ। और बच्चों, ये हर्फ क्या है? हा, हा, हा। और इसकी आवाज़ भी हा, हा, हा है। और बच्चों, जिस तरह हुरूफे हल्की 6 होते हैं, जिसमें हमने कल अ और हा के बारे में पढ़ा था, और अ और हा हलक के निचले हिस्से सीने की तरफ से अदा होते हैं। इस तरह आज हम आ और हा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इनका मखरज क्या है? हलक के दरमियानी हिस्से से ये अदा होते हैं। हलक के दरमियानी हिस्से से आ, हा अदा होते हैं। और बच्चों, हा बिल्कुल आपने नरमी के साथ पढ़ना है। और जैसे आप कोई मिर्च वाली कोई चीज़ खा लेते हैं, कोई स्पाइसी चीज़ खा लेते हैं, तो आप अपने मुंह को ठंडा करने के लिए कैसे करते हैं? हा, हा, हा। इस तरह से आपने ये हा पढ़ना है। हलक के दरमियानी हिस्से से हा पढ़ना है। तो बच्चों, मेरे साथ पढ़िए, आइन, आ, अलमुन, आइन, आ, अलमुन, आइन, आ, अलमुन, अलमुन झंडा। तो बच्चों, अपनी किताब में इसके मानी लिख लेने हैं। आइन, आ, अलमुन झंडा। और ह, हजरत, हजरुन, 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 हजरुन पत्थर। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, पत्थर। तो बच्चों, अब हमें इनके नाम भी पता होने चाहिए। इसका नाम क्या है? आ, आइन। इसका नाम है आइन और इसकी आवाज़ है आ। इसका नाम है आइन, इसकी आवाज़ है आ। और इसका नाम हा है और इसकी आवाज़ हा है। और बच्चों, आ और हा इन दोनों का मखरज क्या है? हलक के दरमियानी हिस्से से आ और हा अदा होते हैं। तो बच्चों, आज आपने इनकी मश्क करनी है। बार बार पढ़िए, आ, अलमुन, आ, अलमुन, हा, हजरुन, हा, हजरुन। तो बच्चों, इंशाल्लाह हम अपने अगले सबक में इनकी अश्काल पढ़ेंगे। इसके साथ साथ बच्चों, हम कुछ अच्छी बातें भी सीख लेते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजार के दिखाई और किस तरह से हमें सिखाया कि हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी की बातों पर अमल करेंगे तो हमें इससे दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी हासिल होगी। तो बच्चों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरीके से खाते थे? ये उनके रहन सहन के तरीक़ों में शामिल है, यानी उनकी सुन्नत में शामिल है। तो हमें भी उस सुन्नत पर अमल करना ज़रूरी है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے اور کھانا کھانے کی دعا پڑھتے تھے. اور بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے یعنی سیدھے ہاتھ سے, اور اپنے سامنے سے تناول فرماتے تھے یعنی کہ کسی اور کے منہ کے آگے سے نہیں کھاتے تھے بلکہ پلیٹ میں اپنے منہ کے سامنے سے کھاتے تھے. اور بچوں 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے تھے. اور بچوں کھانا کھاتے وقت کبھی بھی ٹیک نہیں لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بات بھی نہیں کرتے تھے, اور کسی کے بھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے کہ مجھے کھانا پسند نہیں ہے, مجھے یہ نہیں کھانا, یہ اچھا نہیں بنا, بلکہ خوشی کے ساتھ الحمدللہ کر کے وہ کھا لیتے تھے. اور جب کھانا کھا لیتے تھے تو آخر میں الحمدللہ کہتے تھے. تو بچوں ہمیں بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری اور اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی سنور جائے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو. ٹھیک ہے بچوں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.